नमस्कार, मैं हुरन कुमार, आप देख रहे हैं समाज जागरण। ईटा के ठाकुर ने फर्जी वेबसाइट बनाकर 400 लोगों को चुना लगाया है, जिसमें से एक आरोपी गिरफ्तार और कई और गिरफ्तारी जल्द हो सकते हैं। पता चले कि फर्जी वेबसाइट के जरिए यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय प्लाट की योजना निकालकर ठगों ने अभी तक 400 से अधिक लोगों को 1.25 करोड़ की चुना लगा चुके हैं। विशाख पुलिस ने एक आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उसी ठगी का यह पैसा एक फर्म के बैंक खाते में गया और पुलिस अब इस फर्म की जांच कर रही है। इस मामले में बहुत जल्द और ज्यादा कार्रवाई हो सकती है और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। थाना वितरक पुलिस ने 7 अक्टूबर को 8 से 10 लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया था कि यमुना प्राधिकरण की फर्जी साइट बनाकर उसके साथ ठगी की गई है। शिकायत में यह भी बताया गया कि ठगों ने सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बनाया है। विशाख पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने रविवार को यमुना प्राधिकरण की फर्जी साइट बनाकर नागरिकों के साथ ठगी करने वाले आरोपी मधुर सहगल को उसके निवास स्थान जेपी बिस्टाउन सेक्टर 128 से गिरफ्तार कर लिया। उसे टावर 1 में बने द्वितीय तल पर बने दुकान से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने सेक्टर 129 में भी ऑफिस बना रखा है। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि ठगों ने यह पैसा एक फर्म के बैंक खाते में डलवाया और पुलिस उस फर्म की जांच कर रही है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां की जा सकती है। अब खेल के बारे में बात करें तो 2 महीने पहले ही इस खेल को शुरू किया गया था। मिसर कोतवाली प्रभारी उमेश बहादुर सिंह ने बताया कि ठगों के ने करीब 2 महीने पहले ही एक वेबसाइट बनाया जिसका नाम था है www.irapasioyoजना.com नाम से एक फर्जी वेबसाइट बना डाली। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे धनकौर क्षेत्र में भागरथ सोसाइटी के में सस्ते दामों में प्लॉट देने की स्कीम शुरू कर दी है। इस वेबसाइट के जरिए लोगों से भूखंड बुक करने के लिए 15,000 रुपये, 21,000 और 31,000 रुपये जमा कराए जा रहे हैं। यह सारा पैसा राजोर पे प्लेटफॉर्म के माध्यम से खाते में एक बार में आ जाता है। करीब 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी इसी के माध्यम से की गई है। आवेदकों से कहा गया कि लकी ड्रॉ के माध्यम से उनका आवंटन किया जाएगा। आपको पता चले कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई भी योजना नहीं आ सकती, इसलिए प्राधिकरण की अनुमति की आवश्यकता होता है। एयरपोर्ट के पास भूखंड लेने के लालच में लोगों को ठगी का शिकार बना दिया गया है। दरअसल अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण भूखंडों की योजना लाते हैं। अधिसूचित क्षेत्र के में बिना प्राधिकरण की अनुमति के कोई भी योजना नहीं आती है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। प्राधिकरण बिल्डरों के लिए योजना लाते हैं, उसके बाद बिल्डर भूखंड और फ्लैट की योजना निकालते हैं, लेकिन लोगों ने बिना छानबीन किए ही इस योजना में फंस गए हैं। अब प्राधिकरण कहते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और किस तरह से साजिश रची गई, तो मैं आपको बता दूं कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य आजकल तेजी से चल रहा है और एयरपोर्ट के पास आवासीय भूखंड लेने वालों की होड़ मची हुई है। सितंबर महीने में यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों की योजना निकाली थी। इस योजना में फार्म भरने वालों की संख्या लगभग 90,000 के करीब पहुंच गई थी। इसको देखते हुए ठगों ने साजिश रची और फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। भूखंड खरीदते समय आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या नहीं बरतना चाहिए, इस पे भी काफी विस्तार से प्राधिकरण ने बताया है। और समय समय पर ये चीजें शहर के अखबार में छपते रहते हैं। आपको अखबार अवश्य देखना चाहिए। इस प्रकार की कोई भी योजना में अगर आप शामिल होना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं तो आपको एक बार शहर की जो अखबार है उस अखबार को 1 सप्ताह तक नजर रखना है, क्योंकि कुछ न कुछ उसमें नियत आते ही रहते हैं। और नहीं तो आप प्राधिकरण के वेबसाइट पे जा सकते हैं। तीनों प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और येटा प्राधिकरण की वेबसाइटों पे जाके आपकी जांच कर सकते हैं। भूखंड खरीदते समय आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, इसमें से प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र की अवैध कॉलोनियों में भूखंड न खरीदे। ऐसी कॉलोनियों को प्राधिकरण कभी भी गिरा सकती है, उसका अधिकार है। अगर कोई योजना निकाल रहा है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करें। जिस प्राधिकरण की योजना है उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक करें। प्राधिकरण की योजना भूखंड की
कुल कीमत का 10% शुरू में जमा कराया जाता है। फर्जी वेबसाइट बनाकर ये लोग कम पैसा लेते हैं और उल्टे पुल्टे 15,000, 31,000 और 25,000 जैसी कोई योजना प्राधिकरण के पास नहीं होता। अगर वो जमीन बेच रही है प्राधिकरण किसी भी प्रकार से, तो जमीन की जो कुल कीमत है उसके 10% जमा कराती है। तो आप इस प्रकार से भी आप उस पर डाउट कर सकते हैं। और तीसरी बात, प्राधिकरण के दफ्तर में जाकर जांच पहचान पड़ताल कर सकते हैं। आपको अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि कई बार वेबसाइट भी फर्जी बन जाते हैं सेम टू सेम और पहचानने में बड़ी दिक्कत होते हैं। इसलिए आप चाहे तो वहाँ पर भी जाके इनकी जो कार्यालय में अवश्य जाइए, क्योंकि आपके खून पसीने के पैसे हैं। अगर ये एक बार इनके पास चला गया तो आप चक्कर ही काटते रहेंगे, आपका पैसा वापस नहीं आएगा। इसलिए आप एक बार प्राधिकरण की वेबसाइट पे जाके चेक करें, प्राधिकरण में खुद जाके चेक करें या किसी से चेक करवाएं अपने विश्वसनीय से, उसके बाद ही इनको पैसे पेमेंट करें। ईटा भी कई बार इसके मामले में नोटिस जारी कर चुका है और हाल ही में कुछ दिन पहले भी एक नोटिस सभी अखबारों में को दिया गया था छापने के लिए, और छपा भी था। यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल विकास प्राधिकरण के मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट नोएडा एयरपोर्ट के करीब उसके नोटिफाइड एरिया में आवासीय भूखंड बेच रही है। यमुना अथॉरिटी ने इस बारे में एक नोटिस भी जारी किया था। इसके मुताबिक एक फर्जी वेबसाइट हूबहू ईटा की आधिकारिक वेबसाइट की तरह है। इसमें अथॉरिटी के मास्टर प्लान के साथ साथ नोएडा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, लॉजिस्टिक्स हब और दूसरे प्रोजेक्ट की डिटेल भी दी गई है। साथ ही प्लाट में के रजिस्ट्रेशन के लिए बटन दिया गया है। यमुना अथॉरिटी ने निवेशकों को इससे दूर रहने की सलाह दी है और सावधान किया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट है www.ymunaexpauthority.com। ये जो है यमुना प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट, आप यहाँ पर जाकर के सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। बिना चेक किए आप अपने खून पसीने की कमाई किसी भी आदमी के हवाले ना करें। आजकल विश्वसनीयता भी बड़े खतरे में है, क्योंकि जो जिसे आप विश्वसनीय मानते हैं वही आपको कहीं ना कहीं धोखा दे रहा होता है। और आजकल अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब से खास करके बाजार में नेटवर्क बिजनेस आई है, नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस आई है, ये चीज़ें कुछ ज़्यादा ही हो गई है। लोगों ने अपने ही अपनों को धोखा दे करके उसमें उलझाने फंसाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं जो हूँ, कई बार वो खुद भी फंसे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो सही है या गलत है। अगर उन्होंने ले लिया है तो उनको भी बताया जाता है कि आप किसी और को बेचो, और आप बेचोगे तो आपको 10%, 15% की कमीशन दिया जाएगा, 5% कमीशन दिया जाएगा। इस चक्कर में आके वो लालच में आ जाते हैं और खुद तो फंसते ही है, साथ में औरों को भी फंसाते हैं। तो आप सभी को एक सलाह है कि आप सभी लोग मिलकर जब भी आप इस तरह की चीज़ें करते हैं तो जाकर के एक बार प्राधिकरण की वेबसाइट पर जरूर देखें, अपने जान पहचान वाले से ज़्यादा से ज़्यादा पता करें। इसके अलावा एक बार प्राधिकरण के अंदर जाकर के ऑफिशियली जाकर के अवश्य मिले, क्योंकि खून पसीने की कमाई आपके हैं, आप